तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं आशीष सर। आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो आइए इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को हम लोग अभी क्लासिफाइड करेंगे, यानी इसको बांटेंगे कितने भागों में, तो 2 भागों में। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके बनता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, एक तो विथ डेसिमल और दूसरा होगा विदाउट डेसिमल। मतलब एक दशमलव वाली संख्या, एक क्या होगा, दशमलव वाली संख्या होगा, और दूसरा होता है बिना दशमलव के, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। यही 2 प्रकार की संख्या हम लोग देखते हैं जो कि हमारा वास्तविक संख्या होता है। इसके अलावा जितनी भी संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या। जैसे देखिए, बिना दशमलव के संख्या को आप लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं इंटीजर, जिसमें किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं होता है। हिंदी में इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। अगर बात करते हैं हम इंटीजर का, तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या कहां से होता है, -∞ डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। यही है जो कि विदाउट डेसिमल यानी बिना दशमलव वाली संख्या है ना बच्चों। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इधर बात करते हैं तो डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो डेसिमल जो होगा, इसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सबका एक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा कि क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत हो जाए, मतलब दशमलव के बाद और आगे भाग नहीं लगेगा, रुक जाएगा कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद, भाग लगने के बाद वो रुक जाएगा। और दूसरी जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये जो होगा पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, मतलब दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, लेकिन कोई एक विशेष सीरीज के साथ रिपीट करते हुए ही चलेगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल लेते हैं हम, तो बात करते हैं 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ, या 1.212121 डॉट डॉट। देखिए ये दशमलव के बाद क्या हो रहा है, संख्या चलते जा रहा है और बार बार क्या रिपीट कर रहा है, 33333। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां भी रिपीट कर रहा है, और कैसा रिपीट कर रहा है, 212121। और यही संख्या बार बार जो संख्या रिपीट करती है, इसको और एक मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं क्या, 1.21 रिपीट कर रहा है 21, तो इसके ऊपर लगाते हैं रेकरिंग, हिंदी में इसी को बोलते हैं बार। यानी कि ये क्या बताना चाहता है कि पॉइंट के बाद रिपीट करने वाली संख्या क्या है, 212121, यही संख्या बार बार रिपीट करेगी, ये रेकरिंग यही चीज बताती है। अब बात करते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव का एग्जांपल 1.2, 5.4 है ना, 6.12। मतलब दशमलव के बाद देखिए यहां हम डॉट 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 नहीं दिए, दैट मींस ये क्या बताना चाहता है कि ये दशमलव के बाद रुक जा रहा है, यानी टर्मिनेट हो जा रहा है। और तीसरा एग्जांपल जो हम लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, थोड़ा हम इसको इरेज कर रहे हैं इधर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा यहां जगह की कमी हो रही है, इसलिए हम इस इंटीजर को इरेज कर रहे हैं। यहां -2 था, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये आ जाएगा डॉट 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 -∞। ठीक है।
अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे हो गया 1.41428 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहां पर जो हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब शांत नहीं हो रहा, दशमलव के बाद जो है संख्या 41428 डॉट 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 चलते जा रहा है और कोई सीरीज में रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ये शांत भी नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद चलते जा रहा है और कोई सीरीज में रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं पाई, पाई एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू 1.73 सॉरी पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 डॉट डॉट, इस तरह से ये पाई का वैल्यू चलते रहता है ना। तो जो भी संख्या दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं होती है और बार बार कोई चीज एक सीक्वेंस में रिपीट भी नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हुआ। अब देखिए, अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि रियल नंबर कुछ नहीं है। क्या होता है रियल नंबर? तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलकर के बनता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इसी को मिला करके हम लोग क्या बनता है, हमको रियल नंबर प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें, हम लोग अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग प्रूव करेंगे कि 1.3333 इसे p बटा q के रूप में दिखाते हैं। इस चीज को हम लोग आगे जब चैप्टर करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये हमारा रियल नंबर था। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं किसका, परिमेय संख्या का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आइए थोड़ा हम बात करते हैं, जगह की कमी जरूर है लेकिन इसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे किसका, परिमेय संख्या का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये क्यों कर रहे हैं हम बिना इरेज किए, बोर्ड को क्लीन नहीं कर रहे हैं, इससे पहले ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से किससे रेशनल नंबर प्राप्त होता है और किससे इरेशनल नंबर प्राप्त होता है, अर्थात किससे परिमेय संख्या मिलती है और किससे अपरिमेय संख्या मिलती है। ये चीज के बारे में अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा हम रेशनल नंबर का बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर बताने से पहले थोड़ा इंटीजर को पढ़ना होगा। और इंटीजर दैट मींस पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, आप देख ही रहे हैं जितनी भी संख्या है वो सारे का सारे पूरा पूरा नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो या जीरो, अर्थात धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो या तो जीरो, लेकिन पूरा पूरा होगा ना, वो कोई किसी प्रकार का फ्रैक्शन में नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का पॉइंट में होगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न में नहीं होगा, एकदम पूरा पूरा नंबर लेना है। जितना भी नंबर हो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे ऋणात्मक हो या जीरो, सबको मिला देंगे, वो सभी के संग्रह को ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अर्थात पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटिव, जीरो और प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए हम लोग जान गए हैं पूर्णांक में ये सारे संख्याएं पूर्णांक संख्या है। अगर इसमें हम बात करते हैं परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या के बारे में देखिए बोलेंगे, हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग p बाई q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या कंडीशन लगा हुआ है, इतना ही कंडीशन बोल के हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है, गलत, इतना में नहीं होगा। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में दिखाना होगा और q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस ये अंश है और ये हर है, हर यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और लगा हुआ है कि p और q जो है वो दोनों क्या होगा, वो दोनों ही पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या हो। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कंडीशन, कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में दिखा सकते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तथा p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो हम बोलेंगे कि वह कैसी संख्या है, उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वह परिमेय संख्या है ना। तो अगर हम देखें p बटा q के रूप में, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में दिखा सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो और p और q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, इसी के रूप में हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि 1.2 तो हम सिंपल सा कर ही सकते हैं कि इसे p बटा q के रूप में, क्योंकि देखिए 1.2 है ना बच्चों, 1.2 है, जैसे ही हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे पता ही होगा कि यहाँ 1 देने के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है तो एक जीरो आएगा। दैट मींस ये कितना हो गया, 12/10। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 पचे 10, ये क्या मिला, 5/6 मिला। अर्थात 5/6 मतलब क्या, p बटा
Q। और देख लीजिए हम बोले थे ना कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q यहाँ 0 है नहीं, Q कितना है 5, यानी इसी को हम 1.2 को ही किसके रूप में दिखा दिए, P by Q के रूप में दिखा दिए, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखिए Q 0 नहीं है, Q 5 है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। अब चेक कर लेते हैं कि P और Q क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। देखते हैं P कितना है, यहाँ P है 6 और Q है 5, तो 6 भी पूर्णांक हो गया और 5 भी पूर्णांक हो गया, इसलिए P और Q दोनों पूर्णांक हो गया और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारी संख्या यानी शांत दशमलव वाली जितनी भी संख्या होगी वो सारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। इससे पता चला कि जितने भी संख्या शांत दशमलव की होंगी वो सभी के सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी, है ना बच्चों। और अभी हम लोग जानते हैं, जैसे यहां से कोई भी नंबर उठा लीजिए, यहां से कोई भी नंबर मान के चलते हम -2 उठा लेते हैं, -2 उठा लिए, अब -2 है, इसके नीचे तो हम 1 दे ही सकते हैं कि -2/1 -2 ही प्राप्त होगा। तो बताओ -2/1 अर्थात इसे भी अगर देखें हम तो P बटा Q के रूप में लिख लिए, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो Q 0 तो नहीं है क्योंकि Q कितना है 1, तो P by Q के रूप में दिखा दिए किसको, -2 को। अर्थात हम कह सकते हैं कि -2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। -2 ही नहीं, जितना भी पूर्णांक संख्या होगा, जितना भी पूर्णांक संख्या होगा, जितना भी पूर्णांक संख्या होगा, सारे पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या, अब जैसे किसी बच्चे को दिक्कत होता है, कहां डाउट होता है सर, 0 क्या, 0 को हम पूर्णांक 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए आइए इसको हम ऑपरेशन करते हैं 0 का। बताओ हम 0 को लिख सकते हैं ना 0/1, जहां पर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये P by Q के रूप में। हम क्या बताए थे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में दिखाना होगा, तो P बटा Q के रूप में दिखाएं, और कंडीशन लगा हुआ था Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए तो Q कितना है, Q कितना है 1 है, यानी Q 0 नहीं है। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब तीसरी क्राइटेरिया क्या था कि P और Q दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो देखिए P इक्वल्स टू 0, यहाँ पे P कितना है 0 है और Q कितना है 1 है, तो P 0 और Q 1, अर्थात क्या 0 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है। दैट मीन्स क्या, P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्या मिल गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसको हम क्या किसके रूप में दिखा दिए, P by Q के रूप में दिखा दिए, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या भी होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। अर्थात यानी कि ये जितना भी है ये सारे के सारे पूर्णांक संख्या को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जगह की कमी हो रही है, इसीलिए अब हम अगला आगे का इंट्रोडक्शन जो होगा वो अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बाय बाय।